सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है पश्चाताप का बुलावा या कॉलिंग फॉर रिपेंटेंस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे साथ निकालेंगे योवेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद। इसमें लिखता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मनन पर चर्चा करेंगे। पश्चाताप का सच्चा बुलावा। क्या है पश्चाताप का सच्चा बुलावा? तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। योवेल भविष्यवक्ता इज़राइल की प्रजा को चेतावनी देता है कि प्रभु के आने का समय, न्याय का दिन बहुत निकट है, इसीलिए तुम सब पश्चाताप करो। मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें और आपको इसी तरह एक अवसर देता है कि हमें भी पश्चातापी हृदय से प्रभु के चरणों में आओ। मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे, पश्चाताप केवल बाहरी नहीं बल्कि हृदय का होना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हम सिर्फ बाहरी कार्यों को करके हम दिखाते हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें बाहरी कार्यों को दिखा के पश्चाताप नहीं करना है, बल्कि हमारे मन की जो भी हम बातों को करते हैं, मन में बहुत सारी बातों को हम सोचते हैं, उन सारे बातों का पश्चाताप करना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे, अगर आपके पास वचन है, बाइबल है, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। भजन संहिता 51 का 17। इसमें लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, सच्चा पश्चाताप मन का पश्चाताप होता है। इसलिए इसमें भी लिखा गया है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम टूटते हैं, जब हम अपने मनों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर के ये योग्य बलिदान हो जाता है। और इसमें आगे लिखता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज अगर हम अपने मन को देखें, हमारे मन में कई सारी बातों को हम देखते हैं। कई बार हमारे मनों में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कई बार हमारे मनों में किसी के प्रति द्वेष, हिंसा, बैर भाव कई बार पनपने लगते हैं। ये समय है कि हम अपने अपने मनों का जांच करें। हम अपने मनों को खुद ही हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी भलाइयाँ हैं और हमारे अंदर, हमारे मन में कौन कौन सी बुराइयाँ पनप रही हैं। और ये समय है कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि उस समय भी हम देखते हैं कि योवेल भविष्यवक्ता इज़राइल की प्रजा को यही चेतावनी देते थे कि प्रभु का न्याय का समय निकट है, इसीलिए अभी भी समय है कि तुम सब पश्चाताप करो। मेरे प्रियो, आज इस वचन को जब हम मनन करते हैं, योवेल की पुस्तक का 2 अध्याय उसका 13वें पद, इसमें भी हम यही सीखते हैं कि हमें पश्चाताप करना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, पश्चाताप का कारण परमेश्वर का स्वभाव है। योवेल 2 का 13 में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी है। और परमेश्वर क्या है? दयालु है। और तीसरी बात क्या है? विलंब से क्रोध करने वाला है। विलंब से क्रोध करने वाला, उसका मतलब देर से उनको क्रोध आता है। और चौथा उसमें है कि अति करुणामय है। और 5वां है, दुख देकर पछताने हारा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो हमारे प्रति प्रेम है, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम एक बार मन को फिराएं, अपने अपने मनों का पश्चाताप करके फिर से प्रभु की ओर हम फिरे। प्रेज द लॉर्ड।
दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9वें पद में लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, प्रभु भी नहीं चाहता कि हम दंड के भागी हो जाएं। हमारा प्रभु चाहता है कि हमें भी एक बार मन फिराव का अवसर मिले, और ये समय है मेरे प्रियो कि हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के ओर हम एक मन को फिराने का जो अवसर मिला है, हम सभी अपने अपने मनों को फिराएं। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात हम देखते हैं, पश्चाताप से आशीष का द्वार खुलता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु की ओर अपने मनों को फिराते हैं, गलत कार्यों से दूर होकर हम फिर से पश्चातापी हृदय होकर हम प्रभु की ओर हम फिरते हैं, तो हमें आशीष का द्वार हमारे जीवन में खुलता है। जब हम सच्चे मन से प्रभु की ओर आएंगे तो निश्चय हमारे जीवन में वो आशीष का द्वार प्रभु खोलता है। पहला यूहन्ना 1:9 इसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अपने पापों को मान लें, कई बार हम पाप करते हैं लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं, लेकिन वचन बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें और वह हमारे पापों को क्षमा करने में, अगर हम पापों को मानते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, प्रभु भी यही चाहता है कि हम अपने अपने पापों से फिरें और प्रभु के पास आएं, क्योंकि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु के पास आएंगे तो निश्चय वो हमारे पापों को धोएगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बाइबल में से उड़ाव पुत्र का दृष्टांत देखते हैं तो हम सभी को मालूम है कि उड़ाव पुत्र का दृष्टांत में जब वो बेटा अपने धन दौलत संपत्ति सब कुछ खत्म करके जब वो अपने पिता के पास आता है तो उसका पिता उसको गले लगाता है, उसको दुत्कारता नहीं है, उसको भगा नहीं देता है, लेकिन उसको गले लगाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, हमने जाने अनजाने अगर कोई गलती की है तो प्रभु के पास जब हम आते हैं, एक पश्चातापी हृदय को लेकर जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं तो वो हमें दूर नहीं करता है, वो हमसे गले लगाता है और हमारे हर एक पापों को भूल जाता है। मेरे प्रियो, आज ये छोटा सा जो मनन है जो प्रभु ने हमें और आपको सिखाया, योएल 2:13, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आज हम वस्त्र को ना फाड़े। प्रभु को हमारे वस्त्र फाड़ने से कोई मतलब नहीं। पुराने जमाने में हम देखते हैं लोग पापों का प्रायश्चित कैसे करते थे, वो अपने वस्त्र को फाड़ते थे। लेकिन आज प्रभु हमें और आपको इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। इन सारे रोगों को दूर करने वाला एकमात्र हमारा प्रभु यीशु है। वही हमारे मनों को ठीक कर सकता है और हमारे मनों को शुद्ध और साफ कर सकता है। मेरे प्रियो, आज आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको और हमें ये वचन आज समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने वस्त्र को नहीं, लेकिन अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो।
क्यों फिरो? क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला है। मेरे प्रियो, आज भी समय है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि आज भी जब हम पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु के चरणों में आएंगे तो निश्चय वो हमारे पापों को धोएगा और हमें शुद्ध करेगा। आइए इस छोटे से मनन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ। अपने अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हम मिटने गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आप ये मनन करने का समय दिया प्रभु। इन सारी बातों को प्रभु जब हमने मनन किया पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु, ताकि हम अपने आप को जांच पाए प्रभु। हमें एक पश्चातापी हृदय दे प्रभु। इस लेंट की ऋतु में एक एक जन अपने आप को एक पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार कर प्रभु, ताकि इतने दिन अगर हमने मनमानी किया, लेकिन प्रभु आज जब हम आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, एक मौका और दे प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवन को फिर से सही तरीके से आप में होकर हम चलाने पाए प्रभु जी। हम अपने आप में नहीं कर सकते प्रभु, बहुत सारी गलतियां हैं हमारे जीवन में प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, एक एक गलतियों को प्रभु हम तेरे चरणों में लेकर आते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमें धो, हमें साफ कर, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम इस लेंट के ऋतु में अपने आप को, अपने जीवन को फिर से परिवर्तित करने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके जीवन में उस बदलाव को दीजिए प्रभु जी। ना केवल प्रभु हम इस वीडियो को सुनने वाले और देखने वाले, लेकिन प्रभु इन सारे वचनों को प्रभु हम मानकर आपके पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि ये सारे वचन किसी मनुष्य का नहीं प्रभु, ये वचन तो आपका है। और प्रभु आपने ही हम सबों को सिखाते हैं और उन पर चलने के लिए आदेश देते हैं पिता परमेश्वर। हमें फिर से हमारे मनों को प्रभु दीन कर, ताकि प्रभु हम अपने मनों को दीन होकर प्रभु हम आपकी ओर फिरने पाएँ प्रभु जी। एक एक जन को ब्लेस करें, एक एक जन को ब्लेस करें प्रभु, जो दूर चले गए आपसे प्रभु, फिर से प्रभु आपके करीब आने पाए प्रभु। ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह हर एक मनन को सुने और उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि प्रभु हमारे इस मनन से और आशीषों को देने वाले हैं। एक एक परिवार में उन सारी आशीषों को प्रभु देंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।